एक ऐसी सुनसान सड़क जहाँ पर पुलिस ने 1 किलोमीटर के दायरे में लगा दिया था रोक। ना कोई आता था, ना कोई जाता। इतने ज़्यादा केस हो गए थे वहाँ पर कि हर कोई डरता था। तो चलिए यही कहानी को सुनाते हैं और मायरा का इसमें क्या रोल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस कहानी को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बिल्कुल सच्ची घटना इस तरीके से हॉरर जो हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि किस तरीके से आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है। मायरा अच्छे से अपने परिवार में सबके साथ रहती थी, इकलौती लड़की अपने माता पिता की। घर में काफ़ी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन रहती थी वो, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी ज़्यादा केयर के चक्कर में उसे हमेशा चिढ़ती रहती थी। वो हमेशा चिक 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 करती। मायरा इस तरीके से इग्नोर कर देती थी क्योंकि उसके पापा के साथ उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी थी। मम्मी से वो काफ़ी प्यार करती थी। तो वो ये सब चीज़ों को छोड़ देती थी। इकलौती लड़की थी, मम्मी ज़्यादा केयर करने के कारण ही ये सब चीज़ें करती थी। काफ़ी डरती थी कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं करना है। अब एक दिन ऐसा आया जब उसके दोस्तों ने उसे पार्टी पे बुलाया रात में 8 बजे। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तो मायरा जो थी वो काफ़ी सिंसियर थी। उसने उसके दोस्तों को बता दिया कि मैं नहीं आ सकती पार्टी में, मेरी जो मम्मी है उन्होंने मना कर दिया है। तो सभी मान गए, नॉर्मल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, बच्ची अपने कमरे में जाके पढ़ने लगी। अब वहाँ से पापा आते हैं और पापा कहते हैं कि क्यों, आज तो तुमने मुझे बताया था कि अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है। नहीं पापा, मम्मी ने मना कर दिया है। क्लास 11th में पढ़ती थी वो, अच्छी खासी बड़ी थी। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने मना करा तो उसने मान लिया, जिद नहीं करी। पापा ने के कहने पे वो फिर से तैयार हो गई। उसने कहा कि ठीक है यार, 8 तो बजी है, 8 बजे से तुम 10 या साढ़े 10 बजे वापस आ जाओगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी को मना लेता हूँ। अब उसकी मम्मी को वो मना लेते हैं। मम्मी को मनाने के बाद उसकी मम्मी को कहते हैं कि ठीक है मैं लेने चले जाऊँगा या फिर मेरी मायरा जल्दी आ जाएगी। 10 बजे तुम कह रही हो तो 10 साढ़े 10 बजे वो आ जाएगी। अब वो उसकी पार्टी में चली जाती है और पार्टी में जाने के बाद उसको लगता है कि पार्टी में ज़्यादा समय हो गया है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करने के बाद उसने ध्यान नहीं दिया कि कितनी बज गई है। तो रात की 11:30 बज गई थी। मम्मी और पापा का पूरे टाइम मोबाइल पर ध्यान था कि अब मायरा का मैसेज आएगा, अब मायरा का फ़ोन आएगा, क्योंकि रात की 11:30 बज गई। इतनी ही देर में वो एकदम घबरा कर भागने लगती है कि नहीं नहीं मुझे जाना है। उसके दोस्त कहते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ। उसकी सहेली कहती है कि हम लोग छोड़ देते तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। अब उसकी जो सहेलियाँ थी वो थोड़ा सा घबराई हुई रहती है। तो वो जब घर से निकलती है उसके पहले वो एक मैसेज छोड़ देती है कि मम्मी पापा मैं ऑटो में हूँ, मैं आने ही वाली हूँ। जब वो घर पर ही थी, उसकी दोस्त के यहाँ जो पार्टी थी उसी में थी और उसका जो मोबाइल था वो 2% था। तो उसने कहा अगर कॉल किया और कट गया तो लोग सभी मम्मी पापा सब घबरा जाएंगे, एक मैसेज छोड़ देती हूँ ताकि वो लोग पढ़ लेंगे। उसने वहीं पर मैसेज छोड़ दिया कि मैं ऑटो में हूँ, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। अब मम्मी पापा को चैन की सांस आई। वो घबरा रहे थे, वो सब घबराहट उनकी दूर हुई कि चलो ठीक है, 12 बजे मैसेज आ गया है, 12:30 तक मायरा पहुंच जाएगी। फिर 12:30 हो गई, 1 हो गई, 1:30 हो गई, अब 2 भी बज गई थी। मायरा का कोई पता नहीं था। मम्मी पापा काफ़ी घबराने लगे, दोस्तों को फ़ोन लगाया। सारे दोस्तों ने कहा कि मायरा 11:30 पौने 12 बजे के करीब निकल गई थी। उसके जो दोस्त थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो सब उसके घर आ गए। घर आने के बाद साथ में वो लोग ढूंढने लगे। ढूंढते हुए सुबह हो गई, मायरा अभी तक घर नहीं आई थी। सब चीज़ों में ढूंढने के बाद दूसरा दिन भी हुआ, तीसरा दिन भी हुआ, मायरा का कोई अता पता नहीं था। अब तीसरे दिन से ये घटना शुरू होती है। 1
मीटर का जो दायरा था नोएडा के पास में, वो रोड अभी भी काफ़ी डरावना है। उस पर अभी भी कोई जाने से घबराता है। 1 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर एक्सीडेंट होने लगे। 17 लोगों की मौत हो चुकी थी इन 15 दिन में। अभी तक मायरा का पता नहीं चला है, कुछ भी पता नहीं चला है। 15 दिन बीत चुके हैं। मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस वालों ने उस एरिया को सील कर दिया है कि अब 15 दिन में 17 लोग मर चुके हैं। 3 लोगों की काफ़ी खतरनाक तरीके से मौत हो चुकी है। अब घबराए हुए लोगों में वो लोग वहाँ से केवल 3 या 4 बजे तक इकट्ठी गाड़ियाँ भेजते थे। पुलिस वाले भी सिंगल लोगों को नहीं निकलने देते थे। 5 या 6 लोग एक साथ हैं, अलग अलग गाड़ियों में हैं, तो इकट्ठा बैरिकेड हटाते और फिर उन्हें जाने देते थे। अकेला लोग जो भी थे, अकेले 1 या 2, 3 गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं जाने देते थे। अब सब कुछ सही था। उसके बीच में मायरा की तलाश जारी थी और अभी तक मायरा की बॉडी नहीं मिली थी। 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, अब 17वें दिन मायरा की बॉडी मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा चोट गंभीर और ख़तरनाक तरीके से हो गई थी, पर अभी उसकी मम्मी को सदमा था। उसकी मम्मी को नहीं पता था कि मेरी बेटी मर चुकी है। उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया, फिर भी उसकी मम्मी बार बार यही कह रही थी, अभी मेरी बेटी आ जाएगी, मेरी बेटी आ जाएगी। अब 17वें दिन एक ऑटो रुकती है घर पर और उसकी बेटी आ जाती है। उसके सीधी कमरे में जाती है वो। ड्राइवर कहता है कि उसके जो पापा थे उससे कहता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं कब से खड़ा हूँ, आपकी बेटी को छोड़ दिया, अभी तक पैसे नहीं दे रहे हो। अब उसके जो पापा थे वो एकदम घबरा जाते हैं, काफ़ी लड़ते हैं उससे, क्योंकि कोई तो आया नहीं था। किसको तुमने छोड़ा? अगली बार से तुम ध्यान रखना कि मुझे दिखाए बिना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। फिर ठीक है, काफ़ी बहस के बाद आधा 1 घंटे बाद वो ऑटो वाले को पैसे दे देते हैं। अब उनके कमरे में, जो मायरा का कमरा था, वहाँ पर तेज़ी से कुछ चीज़ों की आवाज़ें आने लगती है। घर काफ़ी बिखरा हुआ था, कमरा भी बिखरा था। कमरा पूरा क्लीन कर देती है वो, पूरा साफ़ कर देती है। उसके बाद जो उसकी जो मम्मी रहती है वो उस कमरे में आती है तो एकदम घबरा जाती है कि अभी तो ये काफ़ी बिखरा हुआ था और अब ये क्लीन हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आती है कि जिस तरीके से मायरा रहती थी कमरे के अंदर, उस तरीके से वो सब चीज़ें महसूस होती है उन्हें, कि खटखट आवाज़ आती है, वॉशरूम में से नल चल रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, ऐसी पूरी प्रॉपर आवाज़ आती है। वो लोग थोड़ा घबराए हुए से उसकी फ़ोटो के पास बैठे रहते हैं। जैसे ही ऑटो वाला पैसे लेता है और घर में आकर लेता है, उसके पिताजी उसे घर में आके देते हैं, और जैसे ही वो मायरा की तस्वीर पे हार देखता है, वो ऑटो वाला एकदम घबरा जाता है और भाग जाता है, पैसे भी वहीं फेंक देता है। दूसरा दिन होता है, दूसरा ऑटो वाला आता है, तीसरा दिन होता है, तीसरा ऑटो वाला आता है और वही हार देखकर फिर से भाग जाता है, क्योंकि मायरा ऑटो में बैठकर घर डेली आती थी। अब उसके पिताजी को लगने लगता है कि मायरा घर में आती है, उसके कमरे में जाती है, तो उसके पापा वहाँ पर खाने की थाली रखते थे कि अगर तुम हो यहाँ तो एक थाली ख़त्म कर देना, और पूरे घर को, कमरे को बिखेर देते थे उसके आने के पहले। अब ऐसा डेली चलने लगा। उसके जो आसपास के लोग थे वो मिलने जुलने आते, तो उन लोगों को वो बताता कि मेरी बेटी तो मरी नहीं है, रोज़ आती है हमसे मिलने। अब उसकी जो बेटी थी वो तो मर चुकी थी, पर लोगों को डर बैठ गया था, एकदम घबराहट हो गई थी कि ये क्या बात है। जब उसने उन लोगों को मायरा से मिलवाया तब जाकर उन लोगों को एकदम घबराहट हुई और वो लोग भाग गए। एकदम डर के मारे भाग जाता है सामने वाला जब किसी भूत या प्रेत से मिलता है तो। अब मायरा की ये चीज़ें वो अपने पिताजी को नहीं बता पा रही थी कि अभी उसकी मौत कैसे हुई है। मौत में काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी डरावनी हुई थी। उसने बताया
कि पिताजी जब मैं 11:45 बजे घर से निकली। अभी उसे किसी का शरीर चाहिए था, आत्मा से वो नहीं बता पा रही थी। इसलिए उसने अपनी मम्मी की बॉडी को लिया और फिर उसने उसके पापा को एक-एक बात बताई। बात बताने के टाइम पर उसके जो पापा थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि ये केस काफ़ी पेचीदा हो गया था। उसके पापा ने बताया कि उसकी जो मायरा थी उसने ये चीज़ें बताई कि 11:15 बजे वो एक ऑटो में बैठती है। ऑटो में बैठने के बाद उसे थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि ऑटो वाला अजीब-अजीब सी बातें करने लगा था। धीरे-धीरे उसके साथ 3 लोग और ऐड हो गए और उसके बाद उसके साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई और गलत होने के बाद उसकी जो बॉडी थी उसे भी मार कर फेंक दिया गया था। पर वो पूरी तरीके से बताती है कि मैं नहीं मरी थी। करीबन मुझे 3 दिन लगे थे मरने में। मीन्स कि उसे जंगल में, वही जंगल जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पड़ता है जंगल, वहाँ पर फेंक दिया गया था। मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, कभी मेरे पिताजी या माताजी मेरी तलाश में आ जाए और मुझे बचा लिया जाएगा। 3 दिन तक मैं उस तरीके से तड़पती रही और उसने बेरहमी से मुझे मार दिया था। तीनों चारों आदमी जो थे, उसमें 3 ड्राइवर थे और एक और था। उन चारों ने काफ़ी चीज़ें गलत करी और उसके बाद मुझे मार दिया। अब जो 17 लोग थे, उन 17 लोगों में वो 4 लोग काफ़ी भयानक तरीके से मारे गए थे। फिर उसके पापा ने कहा कि बेटा, जो 17 लोग थे तुमने उन्हें क्यों मारा? 17 में से ये 4 लोग तो मारे गए थे, पर तुमने 13 लोगों को, बेगुनाह लोगों को क्यों मारा? पापा, ये वही लोग थे जो मुझे ये सब चीज़ें देखते हुए निकल रहे थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा था, और मैंने अपना बदला ले लिया। अब मुझे मुक्ति चाहिए, तो आप जो भी होगा वो आप कर दीजिए। तो उसके जो पापा थे उन्होंने उन आदमी जो थे वो मर चुके थे, उसके जो थे, जिन लोगों ने उसके साथ गलत करा था, तो उसे इंसाफ तो कुछ मिला ही नहीं, उसने खुद ने ही ले लिया था। पर उसके पापा ने फिर सब चीज़ें सही करी और उसे काफ़ी अच्छे से मुक्ति दिलाई। उसने पूछा, तुम्हें किस तरीके से मुक्ति मिल सकती है? फिर उसके जो पिताजी थे उन्होंने कई पूजा पाठ और कई सारे तिरपिंड और जो उसके विधिवत सारी चीज़ें करी। उसके बाद मायरा कभी नहीं आई, ना उन्हें कभी दिखी। पर हाँ, इस तरीके से उन्होंने पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को शांत किया और कई सारे अनुष्ठान वो अभी भी करते रहते हैं उसके लिए। हर साल में कम से कम 50 से 100 अनुष्ठान वो हमेशा करते हैं। आए दिन के अनुष्ठान जो उसकी बेटी के लिए करते रहते हैं। पर अभी भी वो दोनों माँ बाप अकेले हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।